बहरिया टाउन में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस आपस में कैसे इंटरलिंक हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कैसे इन दोनों के इंटरलिंक हो जाने की वजह से ग्रोथ आती है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं रिजवान कबीर खान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर बात की जाए बहरिया टाउन की तो बहरिया टाउन एक फुल पैकेज है जिसके अंदर आपको फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ मिलती हैं और इसके अंदर की जाने वाली जो इन्वेस्टमेंट है और जो इसकी रेजिडेंस है वो कैसे आपस में इंटरलिंक हैं, जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ग्रोथ होती है, इस वीडियो में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बहरिया टाउन की बात करूं तो जब आप लोगों ने इसको विजिट किया रेजिडेंस रखने के लिए अपनी, या उस टाइम पे जब यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो वो कौन सी चीज़ थी जो आपने ऑब्जर्व की जो आने वाले वक्त में आपको मिलना थी। अभी अगर हम बात करें तो वो कमर्शियल मार्केट, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, पार्क्स, मॉस्क, इसके अलावा फूड पॉइंट्स यानी कि डिफरेंट ब्रांड्स आपको फूड के मिलते हैं और यहाँ पर आपको वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इवन के स्कूल्स की अगर हम बात करें जो एक रेजिडेंस को चाहिए होती है, तो ये वो चीज़ें थी जो आपने पहले ऑब्जर्व की कि आने वाले वक्त में आपको मिलेंगी और आपने यहाँ पर रेजिडेंस रखी। और जो यहाँ पर लोग आते गए, इस सोसाइटी का विजिट करते गए, उन्होंने इन तमाम अट्रैक्शंस को देख के यहाँ पर अपनी रिहाइश रखी और अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने सोसाइटी को ऑब्जर्व किया और यहाँ के रोड्स वगैरह तमाम चीज़ें देखने के बाद और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद अपनी रेजिडेंस रखी, तो उनको बहुत ज़्यादा एक तो रेजिडेंस रखने में मज़ा आया, प्लस उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें उनको ग्रोथ देखने में आई। फर्दर अगर रेजिडेंस के हिसाब से ही बात करें तो फिर नियर बाय जो भी सराउंडिंग में आपने डेवलपमेंट अब देखी है या जो अब हो चुकी है, जिस तरह के रिसेंटली हम शाहकाम फ्लाईओवर की बात करें तो उस डेवलपमेंट के हो जाने की वजह से भी लोगों का रुझान जो है वो रेजिडेंस की तरफ और बढ़ा और यहाँ पर एंड यूज़र ने आके अच्छी परचेजिंग की और परचेजिंग करने के बाद यहाँ के रेट्स में आपको इजाफा देखने में आया। रेजिडेंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो लोगों ने यहाँ पर 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल की कटिंग के प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट भी की और यहाँ पर घर भी कंस्ट्रक्ट किए। और इनको देखते हुए जिन लोगों ने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की थी तो उन्होंने कमर्शियल को डेवलप किया और वहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज़ आई जो कि एक ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं एक रिहाइश के लिए, तो यहाँ पर आपकी रेजिडेंस जो है वो बेहतर होती गई। अब अगली अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट में कैसे ग्रोथ हुई, तो सेक्टर ए से लेके अगर हम सेक्टर ई तक की बात करेंगे तो आपको सेक्टर ए, बी, सी, डी जो कि पहले एलडीए अप्रूव थे, उसके बाद ई और एफ की बारी आई, उसकी भी कुछ पॉकेट्स जो हैं वो अप्रूव हो चुकी हैं। लोगों ने सेक्टर ए को पहले कंसीडर किया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई, फिर बी को किया, सेक्टर बी के अंदर फिर इन्वेस्टमेंट भी की और यहाँ पर रेजिडेंस भी आना शुरू हुई। सेम लाइक दैट सेक्टर सी, सेक्टर डी और फिर सेक्टर ई और एफ की बारी आई। तो ये वो चीज़ें थी जो रेजिडेंस आने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट लोगों ने मज़ीद यहाँ पर करना शुरू की और जो फर्दर आगे सेक्टर्स आते रहे वो इंटरलिंक हो गए रेजिडेंस के साथ, इन्वेस्टमेंट भी बेहतर होती गई, कमर्शियल एक्टिविटीज़ आती गई, तो रेजिडेंस के साथ साथ जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनकी इन्वेस्टमेंट में उनको ग्रोथ नज़र आने लगी। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि हर आने वाले सेक्टर की वजह से जहाँ पर इन्वेस्टमेंट के आपको मौके मिले, पिछले सेक्टर में आपको ज़्यादा रेजिडेंस देखने में आई और लोगों ने उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी रेजिडेंस भी रखना शुरू कर दी। अभी मैं अगर आपसे बात करूँ तो सेक्टर ए, बी, सी, डी को हम मैच्योर इन्वेस्टमेंट कहते हैं, बिकॉज ये एंड यूज़र की अब जगह है जहाँ पर एंड यूज़र आके कोई ना कोई प्लॉट परचेज करता है और वहाँ पर घर अपना बनाता है। इसके अलावा लोगों ने ई और एफ़ के अंदर भी अगर हम बात करें तो बड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, बट अब ई और एफ़ के चूँकि आपको जैसे बताया कि कुछ अर्सा पहले इसको भी अप्रूव कर दिया गया है, इसकी कुछ पॉकेट्स को, तो यहाँ पर भी अब हम यही कह सकते हैं कि ई के अंदर बहुत ज़्यादा आपको डेवलपमेंट देखने में आई और जहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी वो कन्वर्ट होकर सेक्टर एफ़ की तरफ मूव हो गई। सेक्टर एफ़ की अगर मैं बात करूँ तो अब हम क्यों सेक्टर एफ़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करनी है, या जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे ओवरऑल ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अभी रेजिडेंस भी कम मिलेगी, तो आपके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्यों है इन्वेस्टमेंट करने की कि रिसेंटली 10 से 12 साल के बाद एक सेक्टर जी की अनाउंसमेंट की गई है बहरिया की तरफ से, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सेक्टर एफ का जो टीपू सुल्तान ब्लॉक है उससे आगे आपको इसकी एग्जिस्टेंस मिलेगी। लेकिन सेक्टर जी के अंदर अगर बात करेंगे हम तो उसकी जिस तरह के एग्जिट की बात की जा रही है जो कि आपको जाती उमरा रोड पे मिलेगी और इसके अंदर कटिंग के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो कंसीडर किए जा रहे हैं। बट फिर वही बात कि वहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज़ चूँकि क्लियर नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी, ये नहीं कि हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, बट कहने का मकसद ये कि विद मैप विद नंबर अगर आपको वो चीज़ मिलती है जहाँ पर अभी डेवलपमेंट नहीं है, तो जो चीज़ आपको विद मैप विद डेवलप अगर हम बात करें और रोड्स की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, वो कहाँ पर आपको मिलेगी, तो वो सेक्टर एफ के टीपू सुल्तान ब्लॉक के अंदर मिलेगी।
यहाँ पर आपके पास इसकी एक्सटेंशन की बात करें तो 5 मरला की कटिंग मिलती है और आपको यहाँ पर 10 मरला 1 कनाल की कटिंग मिलती है, जिसमें 5 मरला के प्लॉट की अगर प्राइस की बात करें और आपके पास इतने फंड्स मौजूद हैं जो आप अच्छी रोड्स को देखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 5 मरले का जो प्लॉट है वो 65 से 70 लाख की ब्रैकेट में परचेज कर सकते हैं। 10 मरले का जो प्लॉट है वो आप 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ की ब्रैकेट में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप कनाल के प्लॉट की बात करेंगे तो वो आपका राउंड अबाउट 2.25 करोड़ रुपये से लेकर 2.5 करोड़ रुपये का जो कि आप वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। अगर इसका कंपैरिजन मैं शुरू के सेक्टर से करूं, सेक्टर ए बी सी डी से करूं, तो वहां पर प्राइसेस अच्छी खासी अभी हाई आपको मिलेंगी। लिहाजा सेक्टर एफ के टीपू सुल्तान ब्लॉक के अंदर आपके पास रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप वहां पर कोई ना कोई चीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि सेक्टर जी का इम्पैक्ट इस पर पड़ना है, तो आप वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। उसके आ जाने से, वहाँ पर ट्रेडिंग होने से इसके रेट्स में मज़ीद इजाफा होगा। कमर्शियल के लिहाज से ही बात करूं तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके मेन बुलवर्ड के कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के दरमियान में 5 मरला कमर्शियल मिलेगा। बैरियर टाउन के अगर तलवार चौक से आप टुवर्ड्स आप आते हैं सेक्टर ई की तरफ, तो यहाँ पर आपको कमर्शियल्स के जो रेट हैं अब वो तकरीबन कोई 12 से 14 या 15 करोड़ के राउंड अबाउट ब्रैकेट में मिलते हैं। सो वहाँ से अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी कमर्शियल मार्केट नहीं मिलती अभी सेक्टर एफ के अंदर, अभी बहुत सी यहाँ पर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ग्रोथ आएगी। वहाँ पर अगर आप कमर्शियल ले लेते हैं और सेक्टर जी के डेवलप हो जाने की वजह से यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। वही आपका कमर्शियल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। और उसके बाद, क्योंकि पहले जो टेल कंसीडर किया जा रहा था वो सेक्टर एफ के टीपू सुल्तान ब्लॉक को किया जाता था, जो आने वाले वक्त में सेक्टर जी को किया जाएगा। सो दैट्स वाई ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास बड़ी ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा हमारे पास फर्दर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो कि हम आपसे शेयर करते रहते हैं। लेकिन आज की, जिस तरह की मैंने वीडियो की बात की थी कि जैसे जैसे रेजिडेंस यहाँ पर आती गई, आने वाला हर अगला जो सेक्टर है उसमें आपको ग्रोथ देखने में आई। सो सेम लाइक दैट, अगर आप सेक्टर ई तक की बात करेंगे तो वहाँ पर आपकी अच्छी खासी डेवलपमेंट भी हो चुकी है। नो डाउट कि सेक्टर एफ के अंदर हम बात करें, वहाँ पर भी डेवलपमेंट आपको मिलेगी, बट फिर भी वहाँ पर अगर हम आलमगीर एक्सटेंशन की बात करें, टीपू एक्सटेंशन की बात करें, या हम गजनबी एक्सटेंशन की तरफ चले जाएं, तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं कि यहाँ पर आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं, डेवलपमेंट होती जाएगी, कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी, तो रेट्स ऑटोमेटिकली जो हैं जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट की होगी वो आपको उनमें इंक्रीज देखने में आएगा। फर्दर अगर आपके पास इतना बजट नहीं है और आप कोई ऐसी चीज़ जो है वो परचेज करना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप डाउन पेमेंट करके फर्दर उसकी इंस्टॉलमेंट्स बियर करें बहरिया जैसे ब्रांड के अंदर, तो आपको हमारे पास बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पर आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आएगी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेक्टर एफ को तरजीह देंगे। और एंड में मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि जो लोग सेक्टर जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट करवा के दी जाएगी। लेकिन थोड़ा सा फोरकास्ट किया जाता है कि अब कौन सा ऐसा सेक्टर है और उसका कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको मज़ीद जो है वो जूस नज़र आता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। लिहाजा ये जो सेक्टर जी है जिसका इम्पैक्ट मैंने बताया कि सेक्टर एफ के टीपू सुल्तान ब्लॉक पे पड़ेगा, वहाँ पर आप लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप बुक करवाना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं या बाइंग और सेलिंग के लिहाज से आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 333 111 5800। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।